हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का राधे जीएस इनसाइड में। और आज की वीडियो में हम लोग करंट अफेयर से संबंधित कुछ सेगमेंट को प्रश्नों को देखेंगे। और देखिए ये क्या है ना कि ये अर्थ क्विक टेस्ट सीरीज के माध्यम से ये नोट्स को बनाया गया है। और ये आप चाहें तो ये इनके एप्लीकेशन पे जाके इनके पीडीएफ या कोर्स को खरीद सकते हैं। या मेरे नज़रों में इनके जो ये प्रश्नों की जो श्रृंखला है करंट अफेयर की, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि बीपीएससी, एआईडीओ और अन्य जो भी एग्ज़ाम है, और जैसे कि रेलवे का एग्ज़ाम हो गया, तो उन सभी के लिए क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए इसमें ना 1 जनवरी से लेकर 30 नवंबर तक मतलब 30 नवंबर तक प्रश्नों को देखा गया है। देखिए 30 नवंबर तक मतलब ना, और जो एआईडीओ प्रश्न एग्ज़ाम और जो 10 तारीख से हो गया, तो इसमें मान के चलिए कि कम से कम मात्र 15 ही दिन तक का लगभग ऐड करना पड़ेगा। बाकी एआईडीओ के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। और देखिए कि कुल इसमें ना 3,300 प्लस प्रश्नों की ये श्रृंखला है। और ये 1 जनवरी से लगभग 30 नवंबर तक है। और ये सारे जितने भी प्रश्न हैं ना, वन लाइनर हैं। और सभी लोग पता है कि बीपीएससी एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछते हैं, सारे के सारे एक तरह से वन लाइनर एग्जाम होते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। तो देखिए इसमें पहला कराना, इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा। तो देखिए इसरो जो है ना, अपना जो 100वां मिशन लॉन्च करेगा GSLV F-15 के माध्यम से लॉन्च करेगा। अगला एक, भूमध्य सागर में स्थापित KM-3 NET दूरबीन परियोजना का संबंध किससे है, तो ये न्यूट्रॉनों से है। अगला एक, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किस शतरंज खिलाड़ी को चुना गया है, तो ये डी गुकेश को चुना गया है। अगला कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किस निशानेबाज को चुना गया है, तो ये मनु भाकर को चुना गया है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किस हॉकी खिलाड़ी को चुना गया है, तो ये हरमनप्रीत कौर को चुना गया है। अर्थात देखिए हरमनप्रीत कौर, मनु भाकर, डी गुकेश, ये तीनों लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। अगला की कह रहा है कि यूएनएफसीसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी की है, तो ये 7.93% की क्या है, कमी की है। अगला है कि घरेलू मार्गों पर क्या है, तो देखिए घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइंस कौन बनी है, तो ये एयर इंडिया बन गई है। और 5 किलोमीटर की दौड़ जो कि 3.54 मिनट में दौड़ने वाली पहली महिला बिट्राइस चेबेट का संबंध किस देश से है, तो ये केन्या से है। अगला कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने किस देश में 1901 के बाद सबसे गर्म साल बताया, तो ये 2024 को बताया था। अर्थात 2024 जो था ना, 1901 के बाद से सबसे गर्म देश था, मतलब गर्म साल था। अगला कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अर्थात UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कैसे किया गया है, ये भुवनेश कुमार को। और नेक्स्ट है कि भारत की पहली तटीय वेंडर पक्षी जनगणना कहाँ प्रारंभ होगी, तो ये गुजरात में प्रारंभ होगी। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष DRDO अपना स्थापना दिवस कब मना रहा है, ये देखिए स्थापना दिवस DRDO कब मनाता है अपना, तो 1 जनवरी को मनाता है अपना स्थापना दिवस। अगला कह रहा है कि बच्चों और बुजुर्गों में क्या है, तो ये कह रहा है कि बच्चों और बुजुर्गों में प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि बच्चों और बुजुर्गों में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस जो कि HMMP मामलों में तीव्रता कहाँ दर्ज हुई है, तो ये चीन में हुई है। और अगला है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस अफ्रीकी देश को चुना गया है, तो ये सोमालिया को चुना गया है। और नेक्स्ट है कि 3 दशक के बाद लासेन खदान से तांबे का निर्यात किस देश ने प्रारंभ किया, तो ये ओमान ने प्रारंभ किया। एक प्रश्न इस तरह से बन सकता है ना कि लासेन की खदान किसके लिए फेमस है, तो ये तांबे के लिए है। और किस देश में है, तो ये ओमान में है। तो यहाँ से 2 प्रश्न बनने की संभावना रहती है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2025 में और उसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों को नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है, तो देखिए 2025 में जो बच्चे जन्म ले रहे हैं ना, या इसके बाद जो जन्म लेंगे, इन सभी को जनरेशन बीटा कहा जाएगा। क्या कहा, बीटा जनरेशन या जनरेशन बीटा भी कहा जाएगा। अगला है भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार किसने प्रारंभ किया है, तो प्रोजेक्ट विस्तार जो है IIT मद्रास ने प्रारंभ किया है। नेक्स्ट है कि 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस मध्य प्रदेश के अलावा और कहाँ आयोजित हुआ, ये महाराष्ट्र में आयोजित हुआ। कहाँ पे, महाराष्ट्र में इसको आयोजित किया गया। और देखिए अगला प्रश्न कर रहा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि 813वां इनका उर्स कहाँ प्रारंभ हुआ, तो ये राजस्थान में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है कि सिख दात परियोजना किस राज्य ने प्रारंभ किया, तो देखिए सिख दात परियोजना ना, ये पंजाब राज्य ने प्रारंभ किया। किसने, पंजाब राज्य ने। इस तरह से याद करिए कि सिख का सबसे ज्यादा कहाँ है, पंजाब में। तो सबसे ज्यादा पंजाब, मतलब इसको स्टार्ट किसने किया, पंजाबियों ने। अगला है कि 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये मध्य प्रदेश में हुआ।
नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर और लद्दाख निरंतरता और संबंधों का एक दृश्य आख्यान, पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये अमित शाह ने किया है। अगला है कि लियोनेल मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक किसने प्रदान किया? तो ये यूएसए ने प्रदान किया है। नेक्स्ट है कि एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार, क्या है एडीआर, देखिए किसकी रिपोर्ट, तो एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो ये एन चंद्रबाबू नायडू है। कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। नेक्स्ट है खो खो विश्व कप 2025 का शुभारंभ किसने किया, मतलब किसे घोषित किया गया? ये तारा और तेजस को। खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर किसे घोषित किया गया? ये तारा और तेजस को घोषित किया गया है। अगला है कि दिवंगत राजगोपाला चिदम्बरम, क्या है? तो देखिए दिवंगत राजगोपाला चिदम्बरम का संबंध किन अभियानों से था? तो ये ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन शक्ति से था इनका संबंध। अगला है कि और देखिए ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा था किससे संबंधित है? तो देखिए ऑपरेशन स्माइलिंग जो था ना, ये 1974 में जो परमाणु विस्फोटक किया गया था भारत में, उससे संबंधित था ये। उसी को कोड नेम दिया गया था इस ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। अगला कि भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा किया है? ये 2022 से। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि जब भी कोई ईयर परिवर्तित होता है तो वो जब तक रहता है तब तक प्रश्न, और हाल ही में तो बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है। पहले चूंकि ये 2011-12 था, तो बहुत कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका था, तो अब 2022-23 हो गया, तो ये भी यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाने की बहुत ही संभावना रहेगी। अगला कार्य है कि हर घर लखपति योजना किसने प्रारंभ किया? तो ये एसबीआई ने प्रारंभ किया। नेक्स्ट एक अपनी सेना को जानो मेले का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो ये तेलंगाना में हुआ, अपनी सेना को जानो। नेक्स्ट एक ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? ये छत्तीसगढ़ है। कौन है? छत्तीसगढ़। अगला कि भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन किसे बनाने की घोषणा हुआ है? ये जम्मू कश्मीर को। नेक्स्ट एक महाभारत वाटिका किसने विकसित की है? तो ये उत्तराखंड ने विकसित की है महाभारत वाटिका। अगला है कि POEM-4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरण हुआ? तो ये लोबिया के वृक्ष में। किसमें? तो लोबिया के जो बीज भेजे गए थे अंतरिक्ष में, उसमें क्या हुआ? अंकुरण हुआ। अगला एक 34 प्रश्न कर रहा है कि 1000 किमी मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत दुनिया में कौन से स्थान पर है? तो देखिए मेट्रो के स्थान पर देखा जाए तो भारत इस समय विश्व में तीसरे स्थान पर है, ठीक है, और कुल 1000 मेट्रो मतलब किलोमीटर से ज़्यादा है। अगला है LEADS लीड्स 2024 के अनुसार तटीय श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो ये गुजरात को मिला है, ठीक है, अर्थात तटीय क्षेत्र में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा तटीय क्षेत्र किस राज्य के हैं? तो ये गुजरात के हैं। अगला कि भारत में जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय कहाँ हुआ? ये मिजोरम में हुआ। कहाँ पे? मिजोरम में। अभी हम लोग देखते कि 2025 के बाद से जितने भी बच्चे जन्म लेंगे उनको जनरेशन बीटा कहा जाएगा, और इसका सबसे पहला बच्चा जन्म हुआ कहाँ पे? मिजोरम में हुआ। अगला कि ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला? ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स में लंदन को पहला स्थान मिला। और उसके बाद एशिया का सबसे बड़ा एयर शो जो एयर इंडिया 2025 का, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो देखिए इसका आयोजन जो हुआ ना बेंगलुरु में हुआ। कहाँ पे? बेंगलुरु में। नेक्स्ट स्वदेशी पैरासिटामोल का विकास किसने किया? ये किया किसने? CSIR ने किया था इसका, अर्थात CSIR ने इसका स्वदेशी पैरासिटामोल का विकास किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीति आयोग के सहयोग से फराल सखी की पहल कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये महाराष्ट्र में हुई है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अगला है कि जल्लीकट्टू 2025 का पहला आयोजन कहाँ हुआ है? तो जल्लीकट्टू 2025 का जो पहला आयोजन हुआ है ये तमिलनाडु में हुआ है। अगला राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये 5 जनवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये 5 जनवरी को मनाया गया। और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 43। ये कह रहा है कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया है? ये त्रिनाग और टोबैगो के नेता को चुना गया है। अगला कि बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया है? तो ये उड़ीसा ने घोषित किया। किसने? उड़ीसा ने। अर्थात जब बेमौसम बारिश होगी तो उसे राष्ट्रीय मतलब राज्य क्या आपदा के तौर पर उसे देखा जाएगा। अगला कि चर्चा में रहे भारत पोल पोर्टल का संबंध किस संस्था से? भारत पोल पोर्टल का जो संबंध है ना ये CBI से है। अगला है कि भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये सिक्किम में किया गया है। और नेक्स्ट है कि 22वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला? ये द ब्रूट लिस्ट को मिला। किसे? द ब्रूट लिस्ट को। नेक्स्ट चर्चा में रहे नाड़ी तरंगनी का संबंध किससे है? तो देखिए नाड़ी तरंगनी का जो संबंध है ना ये आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक उपकरण से। किससे? आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक उपकरण से है।
अगला है कि दुनिया का सबसे बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियन एग्नेस कैलेक्टी का निधन कहाँ हुआ, मतलब कहाँ का निधन कहाँ हुआ, तो ये इनका निधन जो हुआ हंगरी में हुआ था। अगला प्रश्न, भारत के किस पड़ोसी देश में, प्रश्न संख्या 50 है कि भारत के किस पड़ोसी देश में 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, तो ये नेपाल में आया। कहाँ पे, नेपाल में आया। नेक्स्ट एक, सरकारी स्कूलों के छात्रों के मूल्यांकन के लिए गुणोत्सव 2025 किसने प्रारंभ किया, तो ये असम राज्य ने शुरू किया। किसने, असम ने शुरू किया। नेक्स्ट है, जस्टिन ट्रूडो ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया, तो देखिए इन्होंने कनाडा के पद से, मतलब कनाडा के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद से क्या दिया, इस्तीफा दे दिया। अगला प्रश्न है, पहली बार किस आसियान देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता हुई, ये इंडोनेशिया में। कहाँ पे, इंडोनेशिया। अगला एक, वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे, ये प्रोबो सुबियांतो होंगे, जो कि 2025 के गणतंत्र दिवस के जो मुख्य अतिथि थे कौन थे, जो प्रोबो सुबियांतो थे। अगला है कि शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना क्या है, तो देखिए शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना किसने प्रारंभ किया, इसने, ये उड़ीसा ने प्रारंभ किया था। अगला, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष 2025 में कितने प्रतिशत जीडीपी का वृद्धि का अनुमान लगाया गया, ये 6.4% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 57, तो ये कह रहा है कि ब्रिक्स का गठबंधन 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना, तो ये इंडोनेशिया बना। सॉरी 100वां नहीं, 10वां है। ब्रिक्स का गठबंधन BRICS जो ब्रिक्स है, इस संगठन का गठबंधन का ना 10वां जो पूर्ण सदस्य बना, ये इंडोनेशिया था। अगला है कि थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में कार्य समूह गठित हुआ, तो ये प्रोफेसर रमेश चंद्र की अध्यक्षता में हुआ था। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है, तो ये विशाखापट्टनम में। कहाँ पे, विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट, सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस उपचार योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता देने की घोषणा हुई है, तो 1.5 लाख रुपया। अर्थात सड़क दुर्घटना से पीड़ित जो व्यक्ति हैं उनको कैशलेस उपचार कितने तक का दिया जाएगा, तो 1.5 लाख रुपए तक का दिया जाएगा। अगला, इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, ये बी नारायण को नियुक्त किया गया। इसरो के 11वां अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो वी नारायण को बनाया गया। नेक्स्ट है कि देश के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक कहाँ बनेगा, इनका जो स्मारक है दिल्ली में बनेगा। अगला कि नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बना, ये चीन है। दूसरा शीर्ष देश कौन सा है, ये चीन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत और तालिबान के बीच पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता कहाँ हुई, ये दुबई में हुआ। कहाँ पे, दुबई में हुआ। अगला, भारतीय परमाणु संस्थानों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा किसने की है, ये यूएसए ने की है। यूएसए ने अर्थात यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने इसको परमाणु स्थानों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने की क्या किया है, घोषणा किया है। अगला कि रानी हत्सेपस्तु क्या है, रानी हत्सेपसूत जो कि 1539 से लेके 1292 ईसा पूर्व से जुड़े मंदिर की खोज कहाँ पे हुई है, तो ये मिस्र में हुई है। कहाँ पे, मिस्र में, जो कि बहुत ही पुराना मंदिर है ये। अगला कि क्लाउड क्या है, क्लाउड SE के रिपोर्ट के अनुसार साइबर हमलों के मामले में भारत का वो वैश्विक स्तर में कौन सा स्थान मिला, तो दूसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट है कि दिवंगत पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रीतिश नंदी कौन थे, तो ये वरिष्ठ पत्रकार थे। उसके बाद अनाहत सिंह ने अंडर 17वां जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 कहाँ जीता है, तो ये इन्होंने ब्रिटेन में जीता था। अगला कि ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी FIR दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल किसने लॉन्च किया, तो ये कर्नाटक राज्य ने किया। किसने, तो गरुड़ाक्षी पोर्टल से कौन संबंधित है, तो ये कर्नाटक राज्य है। और अगला प्रश्न है कि हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 क्या है, तो हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 पुस्तक का संबंध किससे है, तो ये अमिताभ कांत से। किससे, अमिताभ कांत से है इसका संबंध। अगला प्रश्न है 72, ये कह रहा है लक्ष्य सेन ने पहले किंग कर्प इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता, तो ये कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट, भारत में चीन सीमा पर कहाँ छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया, ये लद्दाख में किया गया। कहाँ पे, लद्दाख में। अगला कि प्रो कबड्डी लीग 2024 के खिताब किसने जीता थी, इस खिताब का हरियाणा ने स्टीलर्स ने जीता था। अगला कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो के संजय मूर्ति को नियुक्त किया गया। अगला कि नेचर एंजिंग के ग्लोबल एंजिंग इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला, तो ये 123वां स्थान मिला। उसके बाद विश्व हिंदी दिवस 2025 कब मनाया गया था, ये 10 जनवरी को मनाया गया था। विश्व हिंदी दिवस 2025 कब मनाया गया, 10 जनवरी को मनाया गया। अगला कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से लेवल 5
मान्यता प्राप्त करने वाला दुनिया का तीसरा एयरपोर्ट कौन होता है? तो ये मुंबई है। कौन सा? मुंबई एयरपोर्ट है ये। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेबनान का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो जोसेफ ऑन को चुना गया। और जबरदस्ती धर्मांतरण विरोधी कानून किसने 46 साल के बाद फिर से लागू किया? ये अरुणाचल प्रदेश ने लागू किया है। उसके बाद हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका जो भारत का स्थान है ये 85वां है, अर्थात 85 है। उसके बाद गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कौन सा स्थान 150 साल पूरे होने पर पहली बार झांकी प्रदर्शित करेगा? तो सॉरी, स्थान नहीं, संस्थान। 2025 में कौन सा संस्थान 150 साल पूरे होने पर पहली बार झांकी प्रस्तुत करेगा? ये मौसम विज्ञान विभाग है। उसके बाद प्रोजेक्ट P75 का शामिल छठी और अंतिम स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है? ये वागसीर है। नेक्स्ट, एक महाकुंभ मेला बीमा योजना किसने लॉन्च किया था? देखिए, महाकुंभ मेला बीमा योजना ना, ये फोन पे ने लॉन्च किया था। कितने? फोन पे ICICI लोम्बार्ड ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट, एक पुलिस और सेना भर्ती परीक्षण के लिए पार्थ योजना किसने लॉन्च किया? तो पार्थ योजना से संबंधित कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश है ये। पार्थ योजना से तो मध्य प्रदेश है। उसके बाद भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये वर्ष 2019 तक, सॉरी 29 तक। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए किस विज्ञान को थीम निर्धारित किया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान व प्रौद्योगिकी है। अगला है कि 88 प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए किस सामाजिक विषय को थीम बनाया? ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष को बनाया है। अगला 89 के संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए किस मानवीय मूल्यों को थीम बनाया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास को थीम बनाया है। नेक्स्ट है मिशन 2000 मिशन 425 के तहत जासूसी उपग्रह किसने प्रक्षेपित किया? ये दक्षिण कोरिया ने प्रक्षेपित किया। और अगला है कि दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर बनने के लिए जलवायु मिशन किसने शुरू किया? तो ये इंदौर ने शुरू किया। किसने? इंदौर ने इसको शुरू किया है। और अगला है कि ECT है, अर्थात आर्थिक समझौते का संबंध किससे है? तो ये भारतीय ऑस्ट्रेलिया से है। और एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना का संबंध किससे है? ये इन्फ्लो बेनेट से है। किससे? इन्फ्ले बोनोट से। और 1984 के अगला है कि 1984 की भोपाल त्रासदी से निकलने वाले जहरीले कचरे का निपटान कार्य मतलब कहाँ शुरू किया गया? ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। और अगला कि 33वां संतोष ट्रॉफी खिताब किसने जीता? तो ये बंगाल ने जीता था। 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता था? बंगाल ने जीता। उसके बाद DBS बैंक इंडिया का CEO किसे नियुक्त किया गया है? ये देखिए, रजत वर्मा को इसका CEO नियुक्त किया गया है। किसके बैंक का? DBS बैंक का। अगला है कि मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? ये पंजाब ने ही लॉन्च किया, सृजन ऐप। और नेक्स्ट है 98 कि पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को किस पुरस्कार के लिए चुना गया है? इनको चुना गया मेजर ध्यानचंद रत्न के नाम से, मतलब पुरस्कार से चुना गया इसको। और देखिए, अगला प्रश्न है कि चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग के ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए, इसमें भारत को जो स्थान मिला है ना, ये 123वां स्थान मिला है। कौन सा? 123वां। अगला कि विश्व हिंदी दिवस 2025 का कब मनाया गया? तो ये 10 जनवरी को मनाया गया। और ग्राहक अनुभव के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला दुनिया का तीसरा एयरपोर्ट कौन है? तो ये मुंबई है। और लेबनान का नया राष्ट्रपति किसे कुछ चुना गया है? तो जोसेफ ऑन को चुना गया है। और अगला है कि जबरदस्ती धर्मांतरण विरोध अगला है कि जबरदस्ती धर्मांतरण विरोधी कानून किसे 46 साल बाद फिर से लागू हुआ? तो ये अरुणाचल प्रदेश में लागू हुआ। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो ये 25वां स्थान मिला। अच्छा, हमको लग रहा है कि ये लोग हम लोग देख चुके थे पूरा ये प्रश्न। तो देखिए, इसमें क्या ना, कुछ प्रश्न रिपीटेड है, तो उसको कोई बात नहीं, समझिए रिवीजन हो जाएगा। तो अगला है कि भारतीय नौसेना, प्रश्न संख्या 8 ये देखिए कर रहा है कि भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट P75 तहत शामिल हुई छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है? तो ये वागसीर है। अगला है कि महाकुंभ मेला बीमा किसने लॉन्च किया? तो ये फोन पे ICICI और लोम्बार्ड ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट, पुलिस और सेना भर्ती परीक्षण के लिए पार्थ योजना किसने लॉन्च किया? ये मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया था। और अगला है कि 13 जनवरी 2025, मतलब 13 जनवरी की जो न्यूज है उसको देखिए। ये कह रहा है कि इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया? ये सिल्वर नोटिस जारी किया था। और चर्चा में रहा 32 मंजिला
ऊंचे ग्लेन रॉकेट का संबंध किससे है? तो ब्लू ओरिजिन से है ये। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, ये कह रहा है कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के अनुसार, मतलब 2024 के अनुसार पृथ्वी पर कितना तापमान दर्ज हुआ, मतलब तापमान बढ़ोतरी हुई 1.5 डिग्री सेल्सियस का। अगला कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में भारत में दुनिया का कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा स्थान है। अगला कि वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले कप्पड़ और चल समुद्र तट का संबंध किससे है? तो ये केरल से है। और अमेरिकी पत्रिका, अगला है प्रश्न संख्या 16 कि अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक घोषित किया है? ये नीरज चोपड़ा को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, तो ये कह रहा है कि बीसीसीआई सचिव पद किसे नियुक्त किया गया है? तो देवजीत सौकिया को नियुक्त किया गया है। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो ये 12 जनवरी को मनाया गया। अगला है कि दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित होगा? ये बेंगलुरु में स्थापित होगा। उसके बाद केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक गांव कलाग्राम कहाँ स्थापित किया है? तो ये प्रयागराज में किया है। अगला है 14 जनवरी का न्यूज, तो देखिए IUCN ने रेड डाटा सूची में मीठे पानी की जैव विविधता के महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट के रूप में किसे सूचीबद्ध किया है? ये पश्चिमी घाट को सूचीबद्ध किया है। अगला कि विश्व के पहले क्रायोबार्न बेबी कोरल कहाँ स्थापित हुआ? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थापित हुआ। और फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया है? तो ये WEF ने जारी किया है। WEF अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लॉन्च किया है। अगला है प्रश्न संख्या 24, तो ये कह रहे कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए चर्चा में रहे गुलाबी अग्निरोधी मुख्य तत्व कौन सा है? तो ये अमोनियम फास्फेट है। और उसके बाद नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार 2024 में अच्छे ऊर्जा क्षमता में कितनी वृद्धि का रिकॉर्ड बनाया गया है? तो 30 गीगावाट का वृद्धि का मतलब 30 गीगावाट ऊर्जा क्षमता वृद्धि करने का रिकॉर्ड बनाया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड मोड सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया? ये जम्मू कश्मीर में किया। अगला कि फसल कटाई उत्सव माघ बिहू कहाँ मनाया गया? ये देखिए माघ बिहू जो है ना ये असम में मनाया गया। कहाँ पे? असम में। और उसके बाद अंडर-19 क्रिकेट 346 रनों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये ईरा जादव है। कौन है? ईरा जादव। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर में प्रारंभ की गई इनरोड परियोजना का संबंध किससे है? तो ये प्राकृतिक रबड़ से। किससे? प्राकृतिक रबड़ से है। और अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 30, कह रहा है कि +20 डिग्री सेंटीग्रेड से -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान सहने वाला हिम कवच किसने विकसित किया है? तो ये DRDO ने विकसित किया है। और उसके बाद कह रहा है कि अगर 15 जनवरी की न्यूज है कि क्रोएशिया के राष्ट्रपति पद पर किसे निर्वाचन हुआ? तो ये जोरान मिलेनोविक मतलब क्रोएशिया के राष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ? तो ये जोरान मिलनोविक थे। कौन? जोरान मिलनोविक। अगला कि भारत बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति UNCBD में हुआ शामिल हुआ। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये वर्ष इसकी 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला केंद्र सरकार ने किस जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक निमुलसाइड प्रतिबंध लगा दिया है? तो गिद्ध पर, मतलब गिद्ध के जो इससे क्या है ना कि नीमेसुलाइड जो दवा है ना इससे गिद्ध का औरत है प्रभावित हो रहे थे। तो इसकी वजह से इसको क्या किया, मतलब इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक प्रश्न एक दवा एक पहले भी थी डिक्लोफेनिक। क्या थी? डिक्लेफेनिक या डिक्लोफेनिक नाम से दवा जो थी ये भी पहले जानवरों पे दर्द निवारक के रूप में दिया जाता था। तो इससे भी गिद्ध से मतलब काफ़ी मृत्यु होने लगी थी। तो इस पे भी गिद्ध को क्या कर दिया, मतलब इस पे भी डिक्लोफेनिक को भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये कई बार UPPCS में एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है डिक्लोफेनिक से संबंधित। अगला है प्रश्न संख्या 34 ये कह रहा है कि 2025 में 77वीं सेना दिवस परेड कहाँ आयोजन किया गया? तो ये पुणे में आयोजित किया गया। और उसके बाद कह रहा है मिशन मौसम के तहत पहला क्लाउड चैम्बर कहाँ स्थापित किया गया? तो ये पुणे में ही स्थापित किया गया है। नेक्स्ट चर्चा में रहे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? ये निजामाबाद में है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद में है। उसके बाद नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल फील्ड ट्रायल कहाँ पे हुआ? तो ये राजस्थान में हुआ है। उसके बाद गान नगाई उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? तो देखिए गान नगाई उत्सव जो है ना ये मणिपुर में प्रारंभ हुआ था। अगला है कि LVM-3 वाहन परियोजना का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये विक्टर जोसेफ को नियुक्त किया गया।
और देखिए अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। और खैर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 40। ये कह रहा है कि फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये रियाद में आयोजित किया गया। और नेक्स्ट है कि तमिलनाडु के कुरुकुलम परमाणु संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की छठी और अंतिम इकाई का निर्यात किसने किया, तो ये रूस ने किया। किसने, तो ये रूस ने किया। उसके बाद महिला अंतर्राष्ट्रीय वनडे में 70 गेंदों में से देश के लिए सबसे तेज शतक लगाने वाली, मतलब लगाने की उपलब्धि किसने हासिल किया, तो ये स्मृति मंधाना ने किया। और ईरान ने किसे अपने भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की योजना की है, तो ये मकराने ने। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि किस देश ने मकराने को अपने नई राजधानी बनाने की घोषणा की, तो ये ईरान ने। अगला है प्रश्न संख्या 44। तो ये कह रहे केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया, ये अजीत कुमार मोहंती की अध्यक्षता में पुनर्गठित किया है। अगला है कि लार्सन एंड टूब्रो शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष को कहाँ पर लॉन्च किया, ये चेन्नई में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है किस यूनेस्को विरासत का प्रमाणन, मतलब किस यूनेस्को विरासत का किसे यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र मिला है, तो ये चराई देव मोइदम है, जो कि असम में है। ये कहाँ पे, ये असम में है। अगला है कि मवेशियों के संबंध में कनुमा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ। देखिए मवेशियों के संबंधी जो कनुमा महोत्सव है ना, ये तेलंगाना में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है कि ICAR NBAGR हरियाणा से स्वदेशी नस्ल की मान्यता प्राप्त करने वाले गड्डी कुत्ते का संबंध किससे है, तो ये हिमाचल प्रदेश से है। और अगला है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 56 नई वाटर शेड विकास परियोजना को स्वीकृति किसने दी है, तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दी है। नेक्स्ट है डॉक्टर AKS चौहान की पुस्तक जो पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेज का विमोचन किसने किया, तो ये जगदीप धनखड़ ने किया। देखिए किसी भी किताब की जो काफ़ी फेमस लोगों की जो कि बुक होती हैं, या किसी बहुत ही बड़े व्यक्ति ने उसका विमोचन किया हो, तो ऐसे पुस्तक मतलब चर्चा में रहते हैं और प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की यहाँ से बहुत संभावना होती है। तो देखिए इसका जो विमोचन हुआ जगदीप धनखड़ ने खुद किया है, तो ये काफ़ी वैसे भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना वायुसेना की पूर्वी कमान ने कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया, ये डेविल स्ट्राइक प्रारंभ किया। नेक्स्ट सिंगापुर के ऑनरी सिटीजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, ये तरुण दास को मतलब इससे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है अफ्रीकी नेताओं द्वारा अपनाई गई काम्पाला घोषणा संबंध किससे है, तो देखिए काम्पाला घोषणा जो है ना, ये जलवायु अनुकूल कृषि से संबंधित है। अगला कि इंडी चिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहाँ प्रारंभ करेगा, तो ये आंध्र प्रदेश में। और अगला चर्चा में रहे भार्गव शास्त्र का संबंध किससे है, ये देखिए स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम से इनका संबंध है। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56। ये कह रहा है कि भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई किसने लॉन्च किया, ये पिक्सेल स्पेस एक्स ने लॉन्च किया। नेक्स्ट एसएन बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज ने पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया, ये पश्चिम बंगाल में किया। अगला कि इजराइल और हमास के बीच गाजा में युद्ध विराम शांति पर मतलब शांति समझौता कहाँ हुआ, तो ये दोहा में हुआ। नेक्स्ट एक वर्ष 1975 के आपातकालीन बंदियों के लिए 20,000 मासिक मासिक पेंशन देने की घोषणा किसने किया, तो ये उड़ीसा राज्य ने किया था। अगला कि मकर विलुकुल क्या है, मकर विलुक्कू महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ, तो देखिए मकर विलुक्कू महोत्सव का आयोजन जो हुआ ये केरल में हुआ। नेक्स्ट क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला, तो देखिए भारत को इसमें क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में ना भारत को जो स्थान मिला है 25वां स्थान मिला है। और देखिए इसमें जितने भी प्रश्न है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोई फालतू प्रश्न नहीं है, जो भी है एकदम एथेंटिक है, एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला कि इसरो के तीसरा लॉन्च पैड कहाँ स्थापित होगा, तो ये श्रीहरिकोटा में लॉन्च होगा। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कहाँ पे किया, तो ये बंगलुरु में किया। नेक्स्ट है विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो ये वडनगर में उद्घाटन इसका किया गया। अगला कि पहली बार भारत के लोकपाल स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा, ये 16 जनवरी को मनाया जाएगा। लोकपाल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 16 जनवरी को। और अगला प्रश्न संख्या 66। ये कह रहा है दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजातियों में से एक बिग बाय की खोज कहाँ पर हुई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुई है। नेक्स्ट है PM म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नृपेंद्र मिश्रा को नियुक्त किया गया है इसका अध्यक्ष।
और अगला प्रश्न है कि आईसीसी अंडर 90 महिला ट्वेंटी विश्व कप जो कि 2025 का, इसका प्रारंभ कहाँ पे होगा? तो ये मलेशिया में होगा। और उसके बाद करें 21वां थर्ड वाइव आई एशियन फिल्म फेस्टिवल। 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? ये मुंबई में इसका आयोजन किया गया। और दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? ये जसप्रीत बुमराह को चुना गया था। अगला प्रश्न है कि 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में कौन शपथ लेंगे? ये डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे। 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में कौन शपथ लेंगे? तो ये डोनाल्ड ट्रंप। और उसके बाद बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पेरिस पूर्वी हिंद महासागर में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है? तो ये फ्रांस के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है टेनिस इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये नोवाक जोकोविच ने बनाया है। अगला विश्व का पहला 300 मेगावाट का संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र नेगचू 1 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये चीन में प्रारंभ हुआ। और अगला एक महिला और पुरुष दोनों वर्ग में पहले खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? ये भारत ने ही जीता है इसका खिताब। और अगला प्रश्न है कि आईएमएफ ने अगले 2 वित्तीय वर्षों में भारत के आर्थिक विकास का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 77। तो ये कह रहा है चर्चा में रहे स्वामित्व योजना का संबंध किससे है? तो देखिए स्वामित्व योजना का जो संबंध है ना, ये पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को किस क्षेत्र में योगदान के लिए गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो देखिए इनको क्वांटम टेक्नोलॉजी से संबंधित, मतलब क्वांटम टेक्नोलॉजी में इनको सम्मानित किया गया। अगला एक रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च कहाँ लॉन्च किया है? तो ये महाराष्ट्र में लॉन्च किया है। नेक्स्ट है 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये पटना में प्रारंभ हुआ। अगला के चर्चा में रहे ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 का संबंध किससे है? ये देखिए यूएई से, अर्थात यूएई से है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या कितना है? ये 82। तो ये कह रहा है कि विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल की गई मूसी इमारतों का संबंध किससे है? तो देखिए ये हैदराबाद से है। और भारत सरकार फिलीपींस के बाद किसे ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगी? तो भारत सरकार पहले तो फिलीपींस को निर्यात किया ब्रह्मोस, अब उसके बाद से इंडोनेशिया को निर्यात करेगा। अगला कि विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में किसे शामिल किया गया है? ये टायर निर्माता जो सीईटी हैं इनको और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है मन की बात कार्यक्रम में जीआई टैग के कारण चर्चा में रही वर्जिन नारियल तेल का संबंध किससे है? तो ये अंडमान निकोबार से है। किससे? अंडमान निकोबार। अगला केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो देखिए तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ है ना, ये उड़ीसा में हुआ है। कहाँ पे? उड़ीसा में। और अगला कि इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? ये जीता है एन से यंग ने जीता है। नेक्स्ट है एनडीआरएफ का 20वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ हुआ? तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ। अगला है कि चर्चा में रही द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, क्या है? चर्चा में रही द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक संबंध किससे है? ये पंकज मिश्रा से। किससे? ये पंकज मिश्रा से है। अगला प्रश्न है कि यूएसए के 50वें, क्या है? तो देखिए यूएसए के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? ये जेडी वेंस ने शपथ ली। किसने? तो जेडी वेंस ने। नेक्स्ट है फोर्ब्स की बिलियनियर सूची 2025 में किसे स्थान, मतलब किसे शीर्ष स्थान मिला? तो ये एलन मस्क को शीर्ष स्थान मिला है। उसके बाद वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड ने पहली बार किसे जोखिम वाली जगहों को सूची में शामिल किया? है चंद्रमा को। और अगला कि वैश्विक स्तर पर काफी उत्पादन में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 7वां स्थान मिला है। वैश्विक स्तर पर काफी उत्पादन में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 7वां है। और नेक्स्ट है ब्रिक्स ब्लॉक का 9वां भागीदार देश कौन है? तो ये नाइजीरिया है। कौन सा देश है? तो नाइजीरिया है। और 72 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो ये बेंगलुरु में उसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है एटीटी लॉकर, क्या है? तो ये कह रहा है कि एटीटी लॉकर किसने लॉन्च किया? तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अगला कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया?
ये संजीव रमन को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है फ्लोमिगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? ये आंध्र प्रदेश में हुआ। और अगला है कि मणिपुर मेघालय क्या है? तो देखिए मणिपुर मेघालय त्रिपुरा ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? ये मनाया कब अपना स्थापना दिवस? तो ये 21 जनवरी को मनाया इन्होंने। और अगला कार्य है कि किस देश ने आयोजित होने वाले एआई शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी को सह अध्यक्ष चुना गया? तो ये पेरिस में चुना गया इनको। अगला है कि हाल ही में वर्ष 2025 को समुदाय का वर्ष किसने घोषित किया? 2025 को समुदाय का वर्ष किसने घोषित किया? तो ये यूएई ने घोषित किया इसको। और देखिए यहाँ क्या है ना कि 100 प्रश्न होने के बाद से ना पुनः ये 1 से प्रारंभ हो जा रहा है, तो हम लोग प्रश्न संख्या पुनः 3 से अब देखेंगे। तो 2 तक तो हो ही गया था, अब 3 से देखते हैं। देखिए कह रहा है कि हाल ही में सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार और आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जसप्रीत बुमराह को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट एक हाल ही में तीसरी भारत इंडोनेशिया सीईओ फोरम की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये नई दिल्ली में हुई। और उसके बाद हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय होलोकास्ट स्मरण दिवस 2025 कब मनाया गया? ये 27 जनवरी को मनाया गया। और उसके बाद से अगला प्रश्न कह रहा है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, ये कह रहा है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग विमान के लिए टाइप प्रमाण प्राप्त करने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी है? ये इप्लेन कंपनी है। कौन? इप्लेन कंपनी। अगला कि हाल ही में राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता? ये दिया चितले ने जीता है। किसने? दिया चितले। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। तो ये कह रहा है कि हाल ही में इंदिरामा आत्मीय भरोसा और इंदिरामा इंदलू योजना को किसने प्रारंभ किया? ये तेलंगाना ने प्रारंभ किया। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा रही LID 568 का संबंध किससे है? ये विशालकाय ब्लैक होल से संबंधित। किससे? विशालकाय होल से संबंधित है। और नेक्स्ट है कि हाल ही में 55वें गोल्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किसे क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये डेविड बेकहम, डायने वान और रिकेन यामामोटो को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व के सबसे मूल्यवान ब्रांडों को ग्लोबल 500 रैंकिंग 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला? तो ये एप्पल को शीर्ष स्थान दिया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। ये कह रहा है कि हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ? तो ये माइकल मार्टिन का निर्वाचन हुआ। नेक्स्ट एक हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय कहाँ लॉन्च किया? तो ये नई दिल्ली में लॉन्च किया। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया? तो देखिए शिक्षा दिवस 2025 मनाया गया 24 जनवरी को मनाया गया। नेक्स्ट हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन श्रेणी में किसने नामांकन हासिल किया? तो ये अनुजा ने। कौन सी फिल्म थी? ये अनुजा थी। नेक्स्ट हाल ही में 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? ये भारत में इसका आयोजन किया गया। और अगला कि हाल ही में वर्ल्ड पिकल बाग लीग का पहला संस्करण कहाँ पर प्रारंभ हुआ? ये मुंबई में हुआ। कहाँ पे? हाल ही में वर्ल्ड पिकल बाग लीग का पहला संस्करण कहाँ हुआ? ये मुंबई में हुआ। और देखिए इसमें जितने भी प्रश्न है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्या है कि सारे के सारे प्रश्न इसके इम्पॉर्टेंट ही हैं, तो ज़्यादा मतलब कहने का मतलब कि इसको मिस मत करिए, जरूर इसको कंटिन्यूटी तरह से जरूर देख लीजिए। और आने वाले जितने भी एग्जाम है रेलवे का, SSC का, इसके लिए सारे के एग्जामों के लिए क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिले। और अगला कार्य कि हाल ही में देश का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद कौन सा बना? तो ये स्मार्टफोन बना, अर्थात स्मार्टफोन के मामले में अब भारत दूसरा सबसे बड़ा निर्यातित देश हो गया। अगला है कि फोर्ब्स 50 ओवर में फोर्ब्स 50 ओवर में 50 ग्लोबल लिस्ट 2025 के पहले संस्करण में शामिल भारतीय महिला कौन है? तो ये उर्मिला औसेर हैं, किरण मजमूदार शाह हैं और शीला पटेल हैं। नेक्स्ट है हाल ही में अनुच्छेद 25 के तहत लाउड स्पीकर के उपयोग को धार्मिक आचरण का हिस्सा न मानने का आदेश किसने किया? ये बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया। अगला कि हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने किसे दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा किया है? तो ये डिब्रूगढ़ को दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा किया गया है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने
राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन, कौन सा प्रश्न है, ये 24 है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए कितना बजट जारी किया है? ये 34,300 करोड़ रुपए जारी किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में 10वें विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो ये गोवा में इसका उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना दिवस कब मनाया गया? ये 28 जनवरी को मनाया गया इसकी स्थापना दिवस। अगला कि हाल ही में लतिका कट्ट का निधन हुआ, इसका संबंध किससे था? तो ये इनका संबंध जो था ना, ये मूर्ति निर्माण से इनका संबंध था, लतिका कट्ट का। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। तो देखिए हाल ही में ISPOT पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये सेबी ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है कि हाल ही में मीरकैट टेलीस्कोप ने मिल्की वे आकाशगंगा से 32 गुना बड़ी इकाथाजो आकाशगंगा की खोज की है। मीरकैट टेलीस्कोप जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला कि हाल ही में मिशन 300 हाल ही में मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये तंजानिया में आयोजित हुआ। नेक्स्ट है कि हाल ही में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल और वर्ष 2040 तक लुप्त होने वाला याला ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो ये नेपाल में। कई बार मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न है ये, और हाल ही में अभी जो BPSC 71 में एग्जाम हुआ था इसमें यह प्रश्न पूछा भी था। और अगला कि एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसका तीसरा स्थान मिला भारत को। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 कि हाल ही में ब्रांड फाइनेंस की IT सेवा रैंकिंग 2025 में किसे वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला? तो ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विस अर्थात TCS को मिला। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जीवाणुओं से शून्य अपशिष्ट बायो प्लास्टिक विकसित करने के लिए किससे सहयोग किया? तो IIT मद्रास को सहयोग किया। और हाल ही में चर्चा में रही तोप प्रणाली ट्राजन 155 को भारत सरकार ने किसके सहयोग से विकसित किया? तो ये फ्रांस के सहयोग से विकसित किया। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे केप टाउन कन्वेंशन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है विमान क्षेत्र से। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई थी? ये 22 जनवरी को इसका 10वीं वर्षगांठ मनाया गया। अगला कि 23 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पराक्रम दिवस का संबंध किससे है? तो देखिए 23 जनवरी का जो संबंध है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंध है इनका। अगला है कि हाल ही में आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली क्या है? तो हाल ही में आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली क्या है? का वॉच HAM का शुभारंभ किसने किया? तो ये केरल ने शुरू किया। इसको हम लोग पढ़ेंगे कवच एम का शुभारंभ किसने किया? तो केरल ने किया। अगला है कि हाल ही में 10,000 रुपये का वित्तीय सहायता वाली दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना किसने प्रारंभ किया? तो ये छत्तीसगढ़ ने प्रारंभ किया। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रही किशनगंगा और रतले परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। अगला है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? ये भारत को चौथा स्थान मिला है। और अगला प्रश्न है कि ग्लोबल डेटा के शीर्ष 25 वैश्विक बैंकों की सूची में किस भारतीय बैंकों को शामिल किया गया है? ये HDFC बैंक अर्थात HDFC बैंक, ICICI बैंक और SBI बैंक को शामिल किया गया है। और देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो ये INCOIS को चुना गया है। अगला एक वर्ष 2025 में फीडे शतरंज विश्व कप का मेजबान कौन होगा? तो ये भारत ही होगा। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है कि हाल ही में देश के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये मुंबई में हुआ। और अगला है कि हाल ही में भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च करने वाली एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका जो मुख्यालय है बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न है 49 की कह रहा है कि हाल ही में स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा है? तो ये मिजोरम ही है। और नेक्स्ट है कि हाल ही में पांगसाऊ दर्श अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025 कहाँ पे हुआ? तो ये अरुणाचल प्रदेश में, इसका मतलब ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया महोत्सव। नेक्स्ट है कि हाल ही में एप्पल ऐप स्टोर पर ChatGPT को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल करने वाली DeepSeek AI किसने विकसित की? ये चीन ने विकसित किया। और अगला कि हाल ही में HSBC हुरून ग्लोबल इंडियंस लिस्ट 2025 के पहले संस्करण में किसे शीर्ष स्थान मिला? तो ये सत्या नडेला को पहला स्थान मिला।
नेक्स्ट है कि हाल ही में इसरो ने अपना 100वां मिशन जो NVS-02 को किस रॉकेट से लॉन्च किया, इसे GSLV-50 से लॉन्च किया। अगला प्रश्न है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र, कौन सा प्रश्न है, ये तो 54वां प्रश्न है 54, कह रहा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी UNRWA की गतिविधियों पर किसने प्रतिबंध लगाया, तो ये इजराइल ने लगाया। नेक्स्ट एक हाल ही में गोंड आदिवासी त्यौहार जो नगोबा जतरा है, इसका प्रारंभ कहाँ पर हुआ, तो इसका प्रारंभ जो है तेलंगाना में हुआ। अगला है गणतंत्र दिवस परेड 2025 में रक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी अवार्ड प्रदान किया गया, तो ये उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया। अगला कि हाल ही में लगातार तीसरी बार ICC महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी की खिताब किसने जीता, ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता। और नेक्स्ट एक हाल ही में भारतीय समाचार पत्र दिवस 2025 का मतलब 2025 कब मनाया गया, तो ये 29 जनवरी को मनाया गया। कब, तो 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया गया। और देखिए मैं प्रश्नों को दोबारा इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूँ ना कि इसमें काफ़ी टाइम लग जाता, तो अगर जो आप लोग ना समझ में आए तो पुनः दोबारा रोक करके या एक बार पीछे करके उसको पुनः पढ़ सकते हैं आप लोग। तो अगला प्रश्न देखते हैं इसी में, प्रश्न संख्या 59, ये कह रहे कि हाल ही में उद्योग विज्ञान और चिकित्सा के लिए भांग की खेती को किसने मंजूरी दी है, ये हिमाचल प्रदेश ने मंजूरी दी है। अगला कि हाल ही में T20I में बिना आउट हुए 318 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया, ये तिलक वर्मा ने ही बनाया इसका रिकॉर्ड। और अगला कि हाल ही में विश्व कुष्ठ दिवस क्या है, हाल ही में विश्व कुष्ठ दिवस 2025 कब मनाया गया, तो ये 26 जनवरी को मनाया गया। 26 जनवरी क्या मनाया गया, कुष्ठ दिवस। नेक्स्ट है कि हाल ही में बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता, ये अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने जीता है। अगला है कि हाल ही में ICC मेंस टेस्ट और प्रश्न संख्या 62 है, अच्छा 62 तो हो गया था, 64 देखना है, ठीक है 64, 63 देखते हैं। 63 हाल ही में ICC मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया, तो ये जसप्रीत बुमराह को। अगला कि हाल ही में भारतीय नौसेना के INS सर्वेक्षण ने किस देश का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया, तो ये मॉरिशस का किया गया है। अगला है 65 प्रश्न के हाल ही में ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी हो गई है, तो ये 1.9 हो गई है, 1.9। अगला कि हाल ही में मैरी बेलोन क्रिकेट क्लब के वैश्विक सलाहकार बोर्ड का सदस्य किसे चुना गया है, तो ये जय शाह को चुना गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में सम्मान नागरिक संहिता UCC लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये उत्तराखंड है। अगला कि हाल ही में पहला महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता, तो ये उड़ीसा वॉरियर्स ने जीता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रत्येक चिनार पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल किसने लॉन्च की, तो ये जम्मू और कश्मीर ने लॉन्च किया इसको। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70, तो ये कह रहे कि हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी श्रेणी में मतदाता जागरूकता के लिए किसे ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये दूरदर्शन को प्रदान किया गया। और अगला है कि हाल ही में OECD डील से बाहर होने की घोषणा किसने की, तो ये USA ने की है। नेक्स्ट है कि हाल ही में नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे मिला, तो ये उड़ीसा को मिला है। और उसके बाद कह रहे हैं कि हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त जीवित दवा का संबंध किससे है, तो ये रक्त कैंसर से संबंधित है। जीवित दवा जो ये क्वार्टेमी है, क्या है क्वार्टेमी का संबंध किससे है, तो रक्त कैंसर के संबंधित है। अगला प्रश्न है 74, कह रहे कि हाल ही में मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है, तो ये उदयपुर और इंदौर है। और उदयपुर राजस्थान में पड़ता है और इंदौर सभी लोग पता है कि MP में है। नेक्स्ट है हाल ही में 26 जनवरी 2025 का कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो ये 76वां गणतंत्र दिवस था। नेक्स्ट है कि हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ये वासुदेव नायर को, ओसामू सुजुकी को और श्रीमती शारदा सिन्हा को प्रदान किया गया। अगला कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष एकल खिताब का किसने जीता, मतलब एकल खिताब किसने जीता, तो ये जैनिक सीनर ने जीता था। अगला कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने अपना राज्य दिवस कब मनाया, हिमाचल प्रदेश ने जो राज्य दिवस अपना मनाया 25 जनवरी को मनाया था। अगला है 79, कह रहा है कि हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाने की घोषणा किया है, ये जामनगर में बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है कि हाल ही में BSF ने ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कहाँ किया, तो ये राजस्थान में किया।
और उसके बाद कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि पेरिस में आयोजित एआई शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से सह अध्यक्ष कौन थे? तो ये पीएम मोदी थे। कौन थे? ये पीएम मोदी। अगला कि समुदाय का वर्ष क्या है? तो समुदाय का अर्थ अर्थात ईयर ऑफ कम्युनिटी किस वर्ष को घोषित किया गया है? ये वर्ष 2025 को घोषित किया गया है। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83। ये कह रहा है कि जसप्रीत बुमराह को आईसीसी पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर के अलावा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए, इनको सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है भारत इंडोनेशिया सीईओ फोरम की हाल ही में कौन सी बैठक नई दिल्ली में हुई? ये तीसरी बैठक नई दिल्ली में हुई। उसके बाद क्या, 27 जनवरी को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? देखिए, 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय होलोकास्ट स्मरण दिवस मनाया गया। और अगला है कि संजय निगरानी प्रणाली का अनावरण किसने किया? तो ये रक्षा मंत्री जो कि राजनाथ सिंह हैं वो उन्होंने किया। अगला प्रश्न है 87। तो ये दिखा रहा है कि 55वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दिए गए पुरस्कार का नाम क्या है? इसका जो पुरस्कार का नाम है ये देखिए क्रिस्टल अवार्ड से नाम है इसका नाम। अगला एक प्रश्न संख्या 88। ये कह रहा है कि इंका थाजो क्या है? तो इंका थाजो क्या है जिसकी खोज मेरिके टेलीस्कोप ने किया? तो ये एक विशाल आकाशगंगा है। उसके बाद कह रहा मिशन 300 अर्थात क्या है? मिशन 300 शिखर सम्मेलन किस विषय पर आधारित था? तो ये अफ्रीका ऊर्जा पर आधारित था। उसके बाद नेपाल का कौन सा ग्लेशियर 2040 तक लुप्त होने की कगार पर है? तो ये याला ग्लेशियर है। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ किस वर्ष मनाई गई थी? मतलब किस डेट को मनाई गई? तो 22 जनवरी को। ये कुछ इसमें ऐसे प्रश्न हैं जो रिपीटेड हैं, तो कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग उनको देख लेते हैं। अगला है कि ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में चौथे स्थान पर कौन सा देश रहा? तो भारत रहा। प्रश्न इसमें ऐसे बन सकता है ना कि ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये चौथा स्थान है इसमें भारत का। अगला है कि इसरो के 100वें मिशन में किस उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो 100वें उपग्रह के मिशन में NBS-02 को लॉन्च किया गया। और अगला प्रश्न है डीप सीक एआई क्या है? प्रश्न संख्या 94। तो ये कह रहा है डीप सीक एआई ने किस लोकप्रिय एआई टूल को पीछे छोड़ा है? तो ये चैट जीपीटी को छोड़ा है। और अगला है कि उत्तर प्रदेश की झांकी को किस परेड में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला? तो ये गणतंत्र दिवस परेड 2025 में। अगला है कि आईसीसी महिला चैंपियनशिप का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने कितनी बार जीता? तो लगातार तीसरी बार जीता। और अगला है कि डिजिटल ट्री आधार पर पहल किस विशेष पेड़ की शुरू की गई? तो ये चिनार पेड़ के लिए किसने शुरू किया? तो ऊपर अभी हम लोग देखे हैं, तो ये जम्मू कश्मीर ने शुरू किया। किसने? तो ये जम्मू कश्मीर ने शुरू किया। इसको किसने शुरू किया? तो जम्मू कश्मीर ने शुरू किया। अगला है कि भारत का टाइप प्रमाण पत्र करने वाला भारत का टाइप प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला निजी eVTOL विमान किस कंपनी का है? तो ये ई-प्लेन कंपनी का है। उसके बाद ऑपरेशन सरधवा किसके द्वारा आयोजित किया गया? ये बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला है कि उदयपुर और इंदौर किस सूची में शामिल होने वाले पहले भारतीय शहर बनने के गौरव मिला? तो ये वेटलैंड शहरों की सूची में इनको शामिल किया गया है। और उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में ऑनकोसेयारिस को ख़त्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? तो ये नाइजीर है। और नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये अबू धाबी में इसका आयोजन हुआ। अगला है कि हाल ही में विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये 30 जनवरी को मनाया गया। नेक्स्ट है हाल ही में एलन मस्क ने डिजिटल वॉलेट एक्स मनी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये वीजा के साथ समझौता किया है। और उसके बाद करें हाल ही में महाकुंभ भगदड़ में क्या है? तो हाल ही में महाकुंभ भगदड़ पर किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन हुआ? तो ये हर्ष कुमार के अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन हुआ। नेक्स्ट विश्व पुस्तक मेले का फोकस देश किसे चुना गया? तो रूस को चुना गया फोकस देश। और अगला एक आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? तो ये 6.4% रहने का अनुमान लगाया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुमति दी है? ये अनुच्छेद 224A के तहत। अगला है कि हाल ही में हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो ये टाटा स्टील कंपनी है। हाल ही में हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो ये टाटा स्टील कंपनी है। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 का है कि हाल ही में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये बिहार है।
और नेक्स्ट एक हाल ही में कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाला माउंट तारानाकी का संबंध किस देश से है? तो ये न्यूजीलैंड से संबंध है। किस देश से? न्यूजीलैंड से। और अगला है एक्सियोम मिशन 4 अर्थात AX4 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन है? मतलब भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन है? ये शुभांशु शुक्ला है। अगला कि हाल ही में रामसर साइट की सूची में शामिल खेचो पलरी आर्द्रभूमि कहाँ का पर स्थित है? तो ये सिक्किम है। प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि खेचो पलरी आर्द्रभूमि किस राज्य में है? तो ये सिक्किम है। अगला कि हाल ही में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया। अगला कि हाल ही में DRDO ने बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली अर्थात VSHO RADS का सफल परीक्षण कहाँ पे किया? तो ये उड़ीसा में इसका सफल परीक्षण किया। और अगला उसके बाद कर रहे हैं केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? ये 4.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। अगला केंद्रीय बजट 2025-26 में कितनी व्यक्तिगत आय को कर मुक्त किया गया था? ये 12 लाख राशि को कर मुक्त कर दिया गया है। अगला है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया? तो ये स्व रेल लॉन्च किया। क्या? स्व रेल। उसके बाद कर हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर लगातार दूसरी बार अंडर-19 महिला क्रिकेट विश्व कप खिताब जीता? तो ये दक्षिण अफ्रीका को हराया इसने। अगला कह रहा है कि हाल ही में नाविक सागर परिक्रमा के तहत INSV तारिणी ने पॉइंट नीमो की यात्रा की। यह कहाँ पर स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। और पॉइंट नीमो वो होता है ना कि वो स्थान होता है जो मतलब स्थल से सबसे महासागरों में सबसे दूर का स्थान होता है। तो कौन सा स्थान है? तो पॉइंट नीमो है। उसके बाद प्रश्न कर रहा है, देखिए 21 प्रश्न कि हाल ही में भारतीय अमेरिकी गायिका कौन है? तो हाल ही में भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन के किस एल्बम को चैट कार एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार मिला? तो ये त्रिवेदी में मिला। उसके बाद हाल ही में चर्चा में रही कृत्रिम सूर्य EST का संबंध किससे है? तो ये चीन से है। उसके बाद कर हाल ही में नेविगेशन सैटेलाइट मिचिबिकी 6 को किसने लॉन्च किया? तो देखिए इसको मिचिबिकी 6 को लॉन्च किया किसने? जापान ने लॉन्च किया। अगला कह रहा है कि हाल ही में टाटा स्टील मास्टर 2025 के खिताब किसने जीता? तो ये R प्रज्ञान दंधा ने जीता। अगला कह रहा है कि हाल ही में अंतरिक्ष में 62 घंटे और 6 मिनट अर्थात 62 घंटे 6 मिनट के स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड बनाने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये सुनीता विलियम्स है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रतिवर्ष जो दुनिया भर में कैंसर दिवस मनाया जाता है ना 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 4 फरवरी को। अगला के हाल ही में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई एपिकोम क्या है? एपिकोम इंडिकम का संबंध किससे है? तो ये फंगिस है। और अगला के हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सम्मान पूर्वक मरने के अधिकार के लिए कानूनी ढांचा बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये कर्नाटक है। और उसके बाद केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म उद्यम के लिए निवेश की कितनी सीमा निर्धारित की है? तो ये 2.5 करोड़ निर्धारित किया गया है। अगला करें कि हाल ही में दिवंगत नवीन चावला कौन थे? तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन प्रारंभ किया? तो ये मालदीव के साथ प्रारंभ किया। अगला प्रश्न AI जनरेटेड बाल शोषण सामग्री क्या है? तो AI जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन है? तो ये ब्रिटेन है। नेक्स्ट है हाल ही में बार्ट डी वेवर ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? ये बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने शपथ लिया। अगला है कि भारत का पहला AI विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? तो देखिए AI विश्वविद्यालय भारत का पहला महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। और देश का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ पर प्रारंभ होगा? तो ये मध्य प्रदेश में प्रारंभ होगा। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मखाना बोर्ड कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो सभी लोग पता है मखाना बोर्ड जो है ये बिहार में स्थापित किया जाएगा। और अगला प्रश्न ये कह रहा है कि अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 37। तो ये कह रहा है कि हाल ही में सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में सम्मान नागरिक संहिता महोदय के लिए पैनल किसने नियुक्त किया? ये गुजरात राज्य ने नियुक्त किया। उसके बाद करें हाल ही में व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल मन मित्र किसने प्रारंभ की? तो ये आंध्र प्रदेश ने प्रारंभ किया। अगला है कि हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किसके सहयोग से एग्री हब लॉन्च किया? तो ये IIT इंदौर के सहयोग से।
नेक्स्ट है कि हाल ही में दिवंगत कोस्ट कोहलर जो पूर्व राष्ट्रपति और IMF प्रमुख रहे थे, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध जो है जर्मनी से है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में USA के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से बाहर होने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए? ये UNHRC के संगठन से बाहर होने का मतलब घोषणा किया डोनाल्ड ट्रंप ने। नेक्स्ट है कि पहला वैश्विक न्याय शांति प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये UAE में इसका आयोजन किया गया। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से संन्यास लेने वाली सिमोना हालेप का संबंध किससे है? तो ये रोमानिया से। किससे? रोमानिया से। और अगला है कि हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास ट्रोपेक्स 25 का आयोजन किसने किया? तो ये भारत ने ही इसका आयोजन किया। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत का वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला? तो ये पहला स्थान मिला। नेक्स्ट है कि हाल ही में देश का पहला स्तन कैंसर संबंधित कैंसर जीनोम डेटाबेस ये किसने लॉन्च किया? तो ये IIT मद्रास ने ही लॉन्च किया। और अगला है कि हाल ही में मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली दूसरी अश्वेत महिला कौन है? तो ये त्वेंगसो गेलेई हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था ने दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। कहाँ पे? ये दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका। अगला कि हाल ही में ग्रीन रेटेड स्कूल से प्रमाणित पूर्वोत्तर की एकमात्र नामची PM श्री सरकारी स्कूल का संबंध किससे है? तो ये सिक्किम से है। और अगला कि हाल ही में ASI जो ने किस राज्य में स्थित डायमंड ट्रायंगल में विशाल बुद्ध के मस्तक की खोज की? कहाँ पे? तो ये उड़ीसा में। और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 51। तो इसी में कह रहा है कि हाल ही में 51 कह रहा है कि हाल ही में चर्चा रहे ब्लू घोस्ट मिशन का संबंध किससे है? ये चंद्रमा से। और अगला है कि फोर्ब्स और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय की वर्ष 2025 की दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान मिला? ये 12वां स्थान मिला। और उसके बाद कि हाल ही में USA के दबाव में चीन के बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर होने की घोषणा करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा है? तो ये पनामा है। और उसके बाद कर हाल ही में चर्चा में रही बैलिस्टिक मिसाइल एतमाद और एंटी वारशिप क्रूज मिसाइल गदर 380 अर्थात 380 का संबंध किससे है? तो ये ईरान से है। और नेक्स्ट कि हाल ही में WHO ने विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित किया? तो ये भारत में आयोजित किया। और अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय निर्यात का शीर्ष गंतव्य देश कौन सा था? तो ये USA था। अर्थात USA में 2023-24 के दौरान सबसे ज़्यादा निर्यात किया गया भारत के द्वारा। अगला है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में कौन शामिल हुआ? तो ये GMR हवाई अड्डा इसमें शामिल हुआ। अगला है कि हाल ही में भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा का शुभारंभ कहाँ पर हुआ? तो ये हरियाणा में किया गया। और अगला है कि हाल ही में चर्चा में रही भारतीय सेना की विजय दुर्ग कमान का संबंध किससे है? तो विजय दुर्ग कमान का जो संबंध है कोलकाता से। अगला है कि हाल ही में हरी इलायची की दी गई नई प्रजातियां एल्टेरिया फेसिफेरा और एल्टेरिया ट्यूलिफेरा का कहाँ खोजी गई? तो ये केरल में खोजी गई। नेक्स्ट है कि हाल ही में लेजर हथियार हेलियोस का परीक्षण किसने किया? तो ये USA ने किया। किसने? USA ने इसका खोज परीक्षण किया। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में USA के बाद WHO से किसने अपनी सदस्यता वापस ली? तो अर्जेंटीना ने ली। नेक्स्ट है कि 63 कि हाल ही में वित्तीय सेवा कंपनी बीकन और यस बैंक ने भारतीय अप्रवासियों के लिए इंडिया बिल पे कहाँ लॉन्च किया? तो ये कनाडा में लॉन्च किया। और हाल ही में RBI द्वारा 5 वर्षों के बाद तय की गई नई रेपो रेट कितने प्रतिशत है? तो ये 6.25% है। नेक्स्ट है कि हाल ही में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोसमोस क्या है? तो रोस्कोसमोस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दिमित्री बाकानोव को नियुक्त किया गया है। अगला कि हाल ही में 38वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो सभी लोग पता होगा सूरज कुंड जो अंतर्राष्ट्रीय मेला आयोजित किया जाता है हरियाणा में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है 67। ये कह रहा है केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी के अनुसार देश में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है? ये 100 गीगावाट है। उसके बाद हाल ही में निर्भया कढ़ी मोगलेहा जिया कल्पना अभिजन स्वर्ण कालिका और वीरांगना योजना किसने प्रारंभ किया? ये उड़ीसा ने प्रारंभ किया।
उसके बाद हाल ही में इंदौर के बाद किस शहर में भीख मांगने को अपराध घोषित किया गया? तो ये भोपाल में। देखिए पहले तो इंदौर में भीख मांगने का अपराध घोषित किया गया, उसके बाद से भोपाल में भी अब भीख मांगने को अपराध घोषित कर दिया गया है। अगला है कि हाल ही में नक्सल मुक्त राज्य होने का दावा किसने किया है? तो ये कर्नाटक ने किया है, अर्थात यहाँ पे कोई अब नक्सल नहीं है। और भारत एक तरह से मतलब एक तरह से 2026 मार्च 2026 तक पूरी तरह से भारत से जो नक्सल है इसको समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उसके बाद कर हाल ही में भारत की यात्रा पर आने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के 17वें सत्र के अध्यक्ष फिलिमोन यंग का संबंध किस देश से? ये कैमरून से है। उसके बाद कर हाल ही में एन बीरेन सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया? ये मणिपुर के मुख्यमंत्री से इस्तीफा इन्होंने दिया। अगला प्रश्न है 73। तो ये कह रहा है कि हाल ही में रूस के पावर ग्रिड से किसने अपनी बिजली प्रणाली को अलग किया? तो ये बाल्टिक देश ने किया। हाल ही में रूस के पावर ग्रिड से किसने अपनी बिजली प्रणाली को अलग किया? तो बाल्टिक देश ने। उसके बाद हाल ही में केंद्र सरकार ने ई नाम प्लेटफॉर्म पर कौन सा फल शामिल किया? तो ड्रैगन फ्रूट को शामिल किया। अगला कि देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये गुजरात में होगा। उसके बाद कर हाल ही में चर्चा में रहे भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान का संबंध किससे है? ये भारत, नेपाल और श्रीलंका से है। उसके बाद करेगा कि हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग ने स्वावलंबनी पहल का प्रारंभ किया कहाँ पे? ये असम, मेघालय और मिजोरम में प्रारंभ किया। उसके बाद कर हाल ही में उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई? ये हिमाचल प्रदेश में इसकी आधारशिला रखी गई। और उसके बाद कर हाल ही में चर्चा में रहा स्टार्टअप इटर्नल का संबंध किससे है? ये जोमेटो से आता है। जोमेटो अपना नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया है? तो इटर्नल कर दिया है। उसके बाद कर हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल भारत कार्यक्रम वर्ष 2026 तक विस्तार किया। इसे पहली बार कब प्रारंभ किया गया? ये इसे 2015 में प्रारंभ किया गया था। और अगला के हाल ही में कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए किसने ऑक्सीजन का निर्माण किया? तो इसने चीन ने निर्माण किया। अगला है कि हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन डेविल हंट। तो ऑपरेशन डेविल हंट किसने प्रारंभ किया? तो ये बांग्लादेश ने प्रारंभ किया ऑपरेशन डेविल हंट। उसके बाद कर हाल ही में यूएसए की वैश्विक LEED ऊर्जा, पर्यावरण और डिजाइन में नेतृत्व ग्रीन बिल्डिंग 2025-24 में सूची में भारत का कौन सा स्थान मिला? तो देखिए भारत को जो स्थान मिला ये तीसरा स्थान मिला। उसके बाद कह रहा हाल ही में रक्षा परियोजना 100% FDI को लाभ लेने वाली पहली कंपनी साब का संबंध किससे है? तो ये स्वीडन से है। और उसके बाद करें हाल ही में भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का मतलब 2025 का कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये राजस्थान में हुआ। उसके बाद कर हाल ही में दिवंगत सैम नोजुमा किस देश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति थे? तो ये नामीबिया के थे। उसके बाद कर हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो ये बेंगलुरु में किया। उसके बाद प्रतिवर्ष जो विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को विश्व प्रतिवर्ष दलहन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 89। ये कह रहा है कि हाल ही में रॉटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे नेटपैक अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये बैड गर्ल को सम्मानित किया गया। और अगला के हाल ही में वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने की उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ी कौन है? तो ये रोहित शर्मा है। और अगला के हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? ये पेरिस में आयोजित किया गया। अगला के हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यूनानी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो देखिए ये 11 फरवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय यूनानी दिवस। नेक्स्ट के हाल ही में भारतीय सेना वायुसेना के पूर्वी थिएटर कमांडर ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया? ये विंडर रेडर आयोजित किया। अगला के हाल ही में देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अवशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ। उसके बाद कह रहा है हाल ही में तीसरा भारत ऊर्जा सप्ताह क्या है? तो ये है कि हाल ही में तीसरा भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का प्रारंभ कहाँ हुआ? ये नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ। और उसके बाद हाल ही में मुंबई ओपन 2025 में टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब जीतने वाली जिल टेचमैन का संबंध किससे है? तो ये स्विट्जरलैंड से है। उसके बाद कर हाल ही में थाई पूसम महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये तमिलनाडु में मनाया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में 2025 में पैरा तीरंदाजी एशिया कप में भारतीय टीम को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये पहला स्थान प्राप्त हुआ। और अगला कह रहा है कि हाल ही में हिंद महासागर की खोज एवं बचाव दक्षता बढ़ाने के लिए
शरत 2 पॉइंट मतलब शरत क्या है, SARAT शरत 2 किसने लॉन्च किया? तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लॉन्च किया। और अगला है कि हाल ही में भारत के किस राज्य की 2 वर्षीय बच्ची आदि दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बनी है? तो ये तमिलनाडु राज्य की है। और उसके बाद कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो ये 96वां स्थान मिला है, अर्थात 96। और देखिए ये 100 प्रश्न हो चुका था, उसके बाद से प्रश्न संख्या पुनः एक स्टार्ट हो गया। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, ये कह रहा है कि हाल ही में दुबई ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नेंस अवार्ड 2025 में भारतीय छात्रों ने कौन सा पदक जीता? ये कांस्य पदक जीता। अगला कह रहा है कि हाल ही में बायोलंपी वैक्सीन के लिए किसे केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन में प्रमाण मिला? तो ये बायोबेट को मिला। अगला कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत टेक्स 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये ग्रेटर नोएडा में किया। उसके बाद 38वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक किसने जीता है? तो ये सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड ने सबसे ज्यादा पदक जीता है। अगला कह रहा है हाल ही में देश का पहला दुर्लभ बॉम्बे ब्लड ग्रुप मरीज किडनी का ट्रांसप्लांट कहाँ हुआ? तो मुंबई में हुआ। और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, ये कह रहा है 12 फरवरी 2025 को स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती मनाई गई और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। और अगला कि हाल ही में चर्चा में रहा खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट एक हाल ही में गिया टेलीस्कोप किसने गिया BH3 ब्लैक होल खोजा है? तो ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने खोज किया। नेक्स्ट एक हाल ही में स्किल उदय तंगाई योजना हाल ही में स्किल उदय तंगाई योजना किसने प्रारंभ किया? तो ये त्रिपुरा ने प्रारंभ किया। नेक्स्ट है कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीकी चीन सागर में कोल्ड शिप अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की घोषणा किसने किया? तो ये चीन ने किया। उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू किया? तो ये मणिपुर में लागू किया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू किया? तो ये मणिपुर में लागू किया। और उसके बाद हाल ही में चर्चा में रहा बेल विवाह कहाँ पे हुआ? तो ये नेपाल में हुआ। और नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में विश्व रेडियो दिवस 2025 का कब मनाया गया? तो ये 13 फरवरी को मनाया गया। विश्व रेडियो दिवस 2025 कब मनाया गया? 13 फरवरी। नेक्स्ट है हाल ही में लोकसभा में किन भाषाओं को ट्रांसलेट सेवाओं में शामिल किया? ये बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुर, संस्कृत और उर्दू को शामिल किया गया है। और देखिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे और अगर पेज संख्या 9 तक इस कंप्लीट हो चुका है और आगे की वीडियो में हम लोग पेज संख्या 9 के बाद से देखेंगे और इसको हम लोग अलग अलग पार्ट में कंप्लीट करेंगे। और देखिए क्या ना कि आने वाले जितने भी एग्जाम हैं जैसे कि ADO और BSO इन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न दिए हैं ना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं, कोई इधर उधर के प्रश्न नहीं दिया गया है। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही।